हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्रीमियम क्वेश्चन। और ना केवल आज मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, बल्कि इन सारे क्वेश्चन के आंसर का भी मैं प्रॉपर सॉल्यूशन आप लोगों को लेकर आई हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आते थे कि क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ बट आप लोगों को आंसर नहीं मिल पाते, तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन तो लेकर आई ही हूँ जो एज इट इज़ आप लोगों को आपके एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे। साथ ही साथ इनके आंसर का भी मैं आप लोगों को सॉल्यूशन लेकर आई हूँ कि किस तरह से आपको इनके आंसर को कवर करना है, कहाँ से कैसे आप लोग इनके आंसर को कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपको लाइन बाय लाइन बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना रुके अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे एमएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट या हम यूँ कहें कि मोस्ट प्रीमियम क्वेश्चन जो कि आप लोगों को डायरेक्ट आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिलते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आप लोगों को जो है वो ये सारे क्वेश्चन बताऊंगी, जिससे कि आप लोगों को लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इससे पहले एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लोगों ने इसका न्यू सिलेबस चेक नहीं किया है तो चेक कर लेना। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक दे दिए, तो पहले जाकर आप अपना सिलेबस चेक करना, तब जाकर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करना। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आपका जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ वर्टिब्रेट्स। इसके यूनिट वाइज में आपको प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन दूंगी, ओनली ऑन आपको इनको अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पेपर फर्स्ट की पहली यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड। ठीक है, हर साल फाइलम कॉर्डेटा से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, फिर चाहे वो 2 नंबर का बने या फिर 5 नंबर का बने, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, और जो मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ना, इनको एज इट इज आप लोग रट्टा मार लेना इनके आंसर का। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने इसमें आपको इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी आप लोगों को जरूरत नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैं आपको बता रही हूँ, केवल और केवल इनको कर लेना, बेहतरीन परसेंटेज आप लोग बना लोगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपसे कहा, संघ कॉर्डेटा फाइलम कॉर्डेटा से रिलेटेड आता है। एज इट इज पूछा जाता है कि फाइलम कॉर्डेटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये 2 मार्क्स का भी आ सकता है और 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, बट क्वेश्चन एज इट इज आता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है पक्षियों और स्तनधारियों यानी जो एव्स होते हैं और जो मेमल्स होते हैं, इनमें श्वसन अंगों का तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। गिव कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बर्ड्स एंड मैमल्स। इन दोनों का आपको क्या करना है, कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी तुलनात्मक अध्ययन करना है आपको पक्षियों का और स्तनधारियों के श्वसन अंगों का। ठीक है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है 5 नंबर में ये आप लोगों का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का मत्स्य एवं सरीसृप के पाचन अंगों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ फिश एंड रेप्टाइल्स। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है। जो मत्स्य यानी जो फिश होती हैं, मछलियां होती हैं, और जो रेप्टाइल्स होते हैं जिनको हम हिंदी में सरीसृप के नाम से भी जानते हैं। रेप्टाइल्स के अंतर्गत आती हैं छिपकली और मत्स्य के अंतर्गत आती हैं मछलियां। ठीक है, तो इन दोनों में जो पाचन अंग होते हैं, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनकी कंपैरेटिव स्टडी आप लोगों को करनी है। समझ गए आप लोग? तो सरीसृप और मत्स्य दोनों के पाचन अंगों का तुलनात्मक वर्णन आप लोगों को करना है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो ग्लैंड्स है ना, काफी सारी ग्लैंड्स दी हुई हैं और ग्लैंड्स से 2 नंबर का क्वेश्चन शॉर्ट टाइप एक बनता है। तो आपको क्या करना है, ग्रंथियों में आपको सबसे पहले जो अलग अलग टाइप की ग्रंथियां दी हुई हैं
उनका आप लोगों को डेवलपमेंट देखना है, उनका स्ट्रक्चर देखना है और उनके फंक्शन देखना है। जैसे कि प्रीवियस ईयर एक ग्रंथि आपकी पूछी गई थी जिसका नाम था एपिडर्मल ग्रंथि। ठीक है, जो एपिडर्मल ग्रंथि है इसका आपको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, स्ट्रक्चर करना है और फंक्शन करना है। इसी तरह से आप 3-4 ग्रंथियों को कर लेना, शॉर्ट में करिएगा क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ग्रंथियों से आपका बनता है। डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आपको देख लेना है 3-4 ग्रंथियों के। एपिडर्मल ग्रंथि आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट से आप लोगों का, कशेरुक प्राणियों में पाचन तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। जो कशेरुकी होते हैं या जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिब्रेट्स, इनमें आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डिस्क्राइब द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। और साथ ही साथ जो पाचन होता है इसके प्रकार भी दिए हुए हैं, जैसे केमिकल पाचन, तो इस टाइप से अलग अलग प्रकार के पाचन दिए हुए हैं, तो उनको भी आप लोग देख लेना क्योंकि ये पाचन के प्रकारों में से एक कोई सा भी प्रकार उठा के 2 नंबर का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको ये जो ब्रैकेट में लिखा है पाचन का प्रकार इसीलिए लिखा है। और बाकी आपको तुलनात्मक अध्ययन तो करना ही करना है। कशेरुकियों में 5 नंबर का जो है वो क्वेश्चन है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हुए आपके यूनिट फर्स्ट के 5 ही क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी प्रीमियम क्वेश्चन। और मैं आपसे गारंटीड बोल रही हूँ, इनसे हटके एक भी क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट से एक भी क्वेश्चन आपके यूनिट फर्स्ट से नहीं बनेगा। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और यही देखने को मिलेंगे भी। काफ़ी बार मैं आप लोगों को देती भी हूँ और काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आते हैं कि एज इट इज़ क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको बिलीव ना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप उठाकर देख सकते हैं। बाकी अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इनके आंसर का भी बताइए, तो इनके आंसर के लिए आप लोगों को क्या करना है, इनके आंसर के लिए मेरे पास इनके नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को इनके नोट्स ले लेना है। ठीक है, और इनके जो नोट्स है वो आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो इनके नोट्स के लिए मैंने आप लोगों को अपना नंबर दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, तो मैंने आपको अपना नंबर टेलीग्राम पर दिया हुआ है। आपको टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। आप डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइएगा, वहाँ पर आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, आप जैसे ही टेलीग्राम को डाउनलोड करके इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको प्रॉपर चैनल मिल जाएगा बॉटनी अड्डा के नाम से। वहाँ पर मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। ध्यान से सुनिएगा, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आपको जिस भी सेमेस्टर के नोट्स लेना है, हिंदी मीडियम, ध्यान से सुनिएगा, हिंदी मीडियम नोट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बुक भी अवेलेबल है और नोट्स भी अवेलेबल हैं। कुछ पेपर के बुक अवेलेबल हैं और कुछ पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को ले लेना है। ठीक है, और जो भी आप लेंगे ना उसमें आपको सारे ही क्वेश्चन के आंसर काफ़ी डिटेल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से आपका प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कवर हो जाएगा। तो फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, आपको क्या करना है। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहाँ पर मैंने अपना नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। उस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आपको जो भी नोट्स लेना है आपको बता देना है। और एक बात और ध्यान से सुनेंगे, जो आपके नोट्स हैं वो केवल और केवल हिंदी मीडियम के अवेलेबल हैं। क्या, हिंदी मीडियम के आपके जो है वो नोट्स अवेलेबल है। कुछ पेपर के बुक्स अवेलेबल है और कुछ पेपर के नोट्स अवेलेबल हैं। आई होप आप लोगों को इसके आंसर का सॉल्यूशन मिल गया होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो ले भी चुके हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट आगे ले भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है वो बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। तो जो हम लोगों की सेकंड यूनिट है, इस सेकंड यूनिट के अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, कशेरुकियों के जबड़ों के सस्पेंसोरियम का वर्णन कीजिए। जो कशेरुकियों के जबड़े होते हैं
इनका आपको सस्पेंशोरियम का वर्णन करना है। आपका प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था और इससे पहले भी पूछा गया था, 5 नंबर में आया था। ठीक है, डिस्क्राइब द जॉ सस्पेंशोरियम इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, मेढक के पोर्टल तंत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द पोर्टल सिस्टम ऑफ फ्रॉग। ये भी आप लोगों का जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के उद्भव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ हार्ट। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि एज इट इज आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। राइट द शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ हार्ट। ठीक है, मेढक का पोर्टल सिस्टम आप लोगों को अच्छे से कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, कशेरुकियों में परिसंचरण तंत्र को समझाइए। एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। जो आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कशेरुकी होते हैं, इनका आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेना है, अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत कहा गया है कि कशेरुकियों की रीढ़ की हड्डी का वर्णन कीजिए। और याद रखना, कशेरुकियों में मनुष्य आते हैं। ठीक है, तो आप मनुष्य की रीढ़ की हड्डी का भी वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे ना तो आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने ढंग से पढ़ा है 11th 12th में तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कशेरुकियों की रीढ़ की हड्डी का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कशेरुकियों के अंतर्गत मनुष्य आते हैं। ठीक है, और मनुष्यों में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और उस रीढ़ की हड्डी में कितनी क्या हड्डी होती है, कैसी क्या होती है, उनका वर्णन आप लोगों को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को शिरीय हृदय, जिसको हम वीनस हार्ट कहते हैं, इस पर टिप्पणी लिखना है। देखो, ये जो हृदय है ना, शिरीय हृदय, ये मछलियों में पाया जाता है। वीनस हार्ट किस में पाया जाता है? तो मछलियों में वीनस हार्ट पाया जाता है। वीनस हार्ट मछलियों का क्यों होता है? क्योंकि मछलियों के हृदय में केवल और केवल अशुद्ध रक्त बहता है, इसीलिए मनुष्य का जो हृदय होता है इसको वीनस हार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो किस टाइप से आया है। मछलियों के हृदय पर संक्षिप्त टिप्पणी भी आ सकता था, लेकिन वीनस हृदय करके क्वेश्चन आया, ये आपका प्रीवियस ईयर पूछा गया है। और सोचो जरा, काफी सारे स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होगा वीनस हार्ट क्या होता है, लेकिन उन्होंने मछलियों का हृदय पढ़ रखा होगा। अब उनको यही नहीं पता कि वीनस हार्ट क्या होता है, तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो याद रखना, मछलियों का जो हार्ट होता है उसी को वीनस हार्ट कहते हैं, और क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आप लोगों को कवर कर लेना है यूनिट 2 से। नोट्स के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन के आपको लाइन वाइज आंसर जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी आती है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का, किडनी के उद्भव पर टिप्पणी लिखिए। राइट द शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ किडनी। किडनी जिसको हम वृक्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, वृक्क आ जाए या फिर किडनी आ जाए, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनियों के या स्तनधारियों की स्पाइनल कॉर्ड और मस्तिष्क पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और एक बात और याद रखना, जो स्तनधारी होते हैं इनका जो ब्रेन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, CNS और PNS। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों ही CNS का भाग होते हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाए कि स्तनधारियों के CNS पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो कंफ्यूज मत होना, तब आपको मस्तिष्क का वर्णन करना है और स्पाइनल कॉर्ड का वर्णन करना है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो भाग होते हैं ना, ये CNS के ही भाग होते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो क्वेश्चन किसी भी टाइप से बन सकता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, या जिसको हम CNS के नाम से भी जानते हैं, ऑफ मैमलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
इसके अंतर्गत कहा गया है पक्षी और स्तनधारियों के मादा जनन तंत्रों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। गिव द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एव्स एंड मैमल्स। मैमल्स में और एव्स में, पक्षियों में और स्तनधारियों में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव जो है वो सिस्टम पाए जाते हैं फीमेल्स में, वो आप लोगों को बताना है और उनकी कंपैरेटिव स्टडी करना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों और स्तनधारियों के श्वासी तंत्रिका तंत्र पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए या टिप्पणी लिखिए। डिस्क्राइब द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जिसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है या श्वासी तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। कंफ्यूज मत होना, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आ जाए या स्वायत्त नर्वस सिस्टम आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और शॉर्ट में कहते हैं ANS। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन या टिप्पणी लिखना है पक्षियों और स्तनधारियों के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, CNS और PNS पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ही बताया था मैंने आपको कि जो ब्रेन होता है, ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या? जो ब्रेन होता है ये ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है CNS और दूसरा होता है PNS। ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। ये जो CNS है ना, इसके अंतर्गत पहला क्या आता है, मस्तिष्क आता है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ये दो भाग किसके होते हैं, CNS के होते हैं। और PNS भी 2 प्रकार का होता है, संवेदी और चालक। ठीक है, अब आगे डिटेल स्टडी आप लोगों को नोट्स में कर लेनी है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो CNS और PNS एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट 3 से। आशा करती हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो जो हमारी यूनिट 4 है, इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मछलियों के लेटरल लाइन तंत्र का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लेटरल लाइन सिस्टम ऑफ फिशेज। जो मछलियों का लेटरल लाइन तंत्र है उसका वर्णन आपको करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये आप लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों व स्तनधारियों में पाए जाने वाले जलीय अनुकूलन को समझाइए। ये जो जलीय अनुकूलन है, जिसको इंग्लिश में हम एक्वाटिक एडेप्टेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डिस्क्राइब एक्वाटिक एडेप्टेशन इन फिशेज एंड मैमल्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कशेरुकियों में उड्डयन पेशी को समझाइए। या फिर ये क्वेश्चन आपका जो है वो दूसरे टाइप से भी पूछा गया था, जो कि पूछा गया था आपका कशेरुकियों में उड्डयन अनुकूलन को समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग ईयर आपके पूछे गए हैं, दोनों ही टाइप से मैंने आपको बता दिए, दोनों ही क्वेश्चन का आंसर एक है। ठीक है, एक्सप्लेन फ्लाइट एडेप्टेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें किस किस प्रकार के उड्डयन पेशियां पाई जाती है। जैसे कि पेशियों में अलग अलग पेशियां होती हैं, काफ़ी सारी पेशियां होती हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कशेरुकियों में 639 पेशियां जो है वो मौजूद होती है। ठीक है, और उन्हीं में कुछ उड्डयन पेशियां भी होती हैं, तो उनका वर्णन आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, पूरी की पूरी नहीं करेंगे, केवल और केवल जो उड्डयन पेशियां हैं उनको आप देखेंगे, वही पूछी गई हैं और वही सिलेबस में हाईलाइट करके दी हुई हैं। और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर 2 बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और यह मैं कहूँ आप लोगों से कि यूनिट 4 के अंतर्गत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के एग्जाम में आपको छपा हुआ मिलेगा, जो कि है आपका इलेक्ट्रो रिसेप्शन। ये आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोगों से गारंटेड मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन का रट्टा मार लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा इस बार आपके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं
यूनिट 4 के अंतर्गत। बहुत 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 अच्छे से आप लोग कर लेना। नोट्स में इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे और डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग चल रहे हैं हमारी लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इलेस्मो ब्रोंकाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए करके पूछा जाता है, ठीक है। राइट एन ऐसे ऑन इलेस्मो ब्रोंकाई पूछा गया क्वेश्चन है ये आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिप्नोई। डिप्नोई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या होता है डिप्नोई, इसका आपको डिटेल में जो है वो वर्णन करना है। राइट एन ऐसे ऑन डिप्नोई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ग्नैथोस्टोमेटा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्नैथोस्टोमेटा, ये भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है गाइस। आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर 3-4 ईयर के मैंने क्वेश्चन उठा के देखे थे, कंटिन्यू रिपीटेड क्वेश्चन मेरे को मिले थे, ठीक है। तो पूछेगा ये सारे क्वेश्चन है आप लोगों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलोसिफेलाई। होलोसिफेलाई क्या होता है, इसका आपको डिटेल में वर्णन करना है। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राइट शॉर्ट नोट ऑन होलोसिफेलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखना है। किस पर लिखना है, तो इसका टॉपिक है आपका साइक्लोस्टोम्स। ये जो आपके साइक्लोस्टोम्स हैं इनका आपको क्या करना है, संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये हुए आपके यूनिट 5 के अंतर्गत आने वाले ये पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके आंसर का रट्टा मार लेना है आपको। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। नोट्स आप लोग ले लेना। बहुत 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 ही कम प्राइस मैंने रखी है नोट्स की आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट के कमेंट्स आते हैं, तो इस वजह से नोट्स आप लोग ले लीजिएगा। हिंदी मीडियम आपको नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम पर मैंने अपना जो है वो आपको नंबर शेयर किया हुआ है, उस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है और आप लोगों को इनके नोट्स ले लेना है, ठीक है। कुछ नोट्स के क्या है, बुक अवेलेबल है, और कुछ नोट्स के जो है वो बुक के अलावा नोट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। बाकी डेमो वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, तो प्रॉपर आप लोग सब देख लेना। देन नोट्स में ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको डिटेल में मिल जाएंगे, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना। एज इट इज आपको आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सो घबराना मत, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, तो इस वजह से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाला भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को मिल जाए। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।